दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, स्त्री पुरुष गंगा स्नान जाते समय गांठ क्यों लगाते हैं। नंबर 2, क्या गंगा स्नान करने से पाप कट जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव और पार्वती भ्रमण कर रहे होते हैं तो माता पार्वती भगवान शिव से 2 प्रश्न पूछती हैं। प्रभु, नंबर 1, स्त्री पुरुष गंगा स्नान जाते समय गांठ क्यों लगाते हैं। नंबर 2, क्या गंगा स्नान करने से पाप कट जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इन 2 प्रश्नों के अलावा तुम्हारी कोई और समस्या हो तो वो भी बता दो। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, मैंने देखा है कि मनुष्य गंगा में स्नान करने के बाद में हर हर गंगे कहता हुआ जाता है, परंतु गंगा स्नान करने के बाद भी उस मनुष्य के पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं होता। क्या गंगा में अब पाप नाश करने की और व्यक्ति को सुखी करने की सामर्थ्य नहीं रही। पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, नहीं पार्वती, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं है, फिर इन्हें लाभ कैसे मिल सकता है। तो पार्वती माता कहने लगी, प्रभु आप कैसे कह सकते हैं, मैं देख रही हूँ ये सभी गंगा में स्नान करके आ रहे हैं, अभी इनके शरीर से जल सूखा भी नहीं है, सभी मनुष्यों का शरीर गीला है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल मैं इसका सारा रहस्य बताऊंगा। अब जब दूसरे दिन सुबह होता है तो जोर की बरसात होने लगती है, गलियों में कीचड़ भर जाती है, चौड़े रास्तों में गहरे गड्ढे हो जाते हैं, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर जाता है। अब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देखो पार्वती, अब मैं अपना रूप बदल करके एक वृद्ध बनके और एक गड्ढे में गिर जाता हूँ और अपने शरीर पर चारों तरफ कीचड़ लपेट लेता हूँ, फिर तुम देखती रहना आगे क्या होता है, फिर तुम्हारे दोनों प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव पार्वती से इतना कहकर के और एक वृद्ध का रूप बना करके एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई दीन विवश की तरह इस गड्ढे में गिर गया हो, जैसे कोई मनुष्य चलता फिरता गड्ढे में गिर पड़ा हो और बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा हो, फिर भी वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा हो। दोस्तों, भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती तुम गड्ढे के किनारे बैठ जाओ और रोने लगो, और जो भी इस रास्ते से गंगा स्नान करके निकल रहे हैं उनसे रो करके कहना कि मेरे पति गड्ढे में गिर गए हैं, कृपया करके इनको बाहर निकाल करके इनके प्राण बचाने की कृपा करो, मुझ असहाय की सहायता करो। दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती से एक बात और कह दी, यदि तुम्हारी पुकार सुन करके कोई भी मनुष्य मुझे गड्ढे से निकालने को तैयार हो तो उससे इतना और कहना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, उन्हें वही व्यक्ति छुए जो स्वयं में निष्पाप हो, जिसने कभी पाप नहीं किया हो। अगर मेरे पति को कोई बिना निष्पाप व्यक्ति हाथ लगाएगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार पार्वती भगवान शिव की बात को मान करके और गड्ढे के किनारे बैठ जाती हैं और आने वालों को सुना सुना करके शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगती हैं। गंगा में नहाकर लोगों के दल के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं ही बैठा देख कर के कईयों के मन में तो पार्वती के प्रति पाप जाग जाता है। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कुछ लोगों ने तो पार्वती माता से ये भी कह दिया, मरने दे बुड्ढे को, तू जवान है, क्यों इसके लिए रोती है। दोस्तों, इस प्रकार से माता पार्वती अपने पति भगवान शिव को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए सभी गंगा स्नान करने वाले यात्रियों से गुहार लगाती है, मगर माता पार्वती की बातों को
कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तभी कुछ समय के बाद में एक दयालु पुरुष आता है। उन्होंने करुणावश होकर के माता पार्वती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो रुक गए। उन्होंने सोचा हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही हैं, पापी तो हम पहले से हैं, क्योंकि हम जानबूझ करके कई पाप करते हैं। और इस सुंदर स्त्री के कहने के अनुसार यदि हमने इसके पति को गड्ढे से बाहर निकाला तो हमारे हाथ जल जाएंगे, इसलिए यहाँ से सीधे चलो। दोस्तों, इस प्रकार से उस व्यक्ति ने तो अपने पाप को अपने मन में ही कबूल करके और वहाँ से आगे बढ़ गया। अब उस रास्ते से सैकड़ों यात्री आ रहे थे, लेकिन कोई भी शिवजी को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, बताओ पार्वती, तुम कह रही थी कि गंगा स्नान करके जो लोग आते हैं गंगा जी उनका दुख दूर क्यों नहीं करती, उनका पाप क्यों नहीं हरती। अब तुम ही देख लो, आया कोई सच्चा भक्त जो हृदय से गंगा नहाने वाला हो। अब समय धीरे धीरे गुजरा, संध्या होने वाली थी। थोड़ी देर के बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला तो पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। दोस्तों, युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की तो पार्वती ने रोक दिया। पार्वती ने कहा, भाई यदि तुम सर्वदा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को मत छूना, अन्यथा तुम जल जाओगे। दोस्तों, वो व्यक्ति माता पार्वती की बात को सुनकर के और उसी समय पर बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय करता है और पार्वती से कहता है, हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने सच्चे मन से गंगा स्नान किया है। मैं तुम्हारे पति को अभी निकालता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। दोस्तों, इस प्रकार से वो युवक ने लपक कर के उन बूढ़े को ऊपर उठा लिया। अब तो भगवान शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझ करके अपना असली रूप प्रकट करके उस व्यक्ति को दर्शन दिए और उसको कृतार्थ कर दिया। फिर भगवान शिव पार्वती से कहने लगे, अब पार्वती देखो, तुम कहती थी लोग दुखी हैं, वो सुखी क्यों नहीं होते जबकि रोजाना गंगा में स्नान करते हैं। बस यही कारण है, लोग गंगा स्नान तो आते हैं लेकिन मन से गंगा स्नान नहीं करते। उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है। वो गंगा स्नान पर आते हैं, कुछ स्त्रियों को देखते हैं, कुछ चोरी करने के उद्देश्य से आते हैं। उनके मन में गंगा स्नान का भाव नहीं होता, इसलिए उनके जीवन में दुख हमेशा भरे रहते हैं और ऐसे मनुष्यों को गंगा स्नान का फल कभी नहीं मिलता। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि लोग गंगा जी पर जाते समय गांठ क्यों बांधते हैं, तो समझ लो, जब लोग गंगा स्नान जाते हैं तो अपने मन में विचार करते हैं, हे गंगा मैया, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अच्छी बहू घर में आ जाए तो हम गंगा स्नान करने आएंगे और फिर इस गांठ को खोलेंगे। लेकिन जब तक मन से गंगा स्नान नहीं किया जाता, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से, सच्चे भाव से गंगा स्नान नहीं होता, तब तक कितने भी गांठ बांध लो उसका फल नहीं मिलता। तो इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत बड़ा पुण्य होता है, होता तभी है जब श्रद्धा और विश्वास के साथ में गंगा स्नान किया जाए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।